जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सिर्फ अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी देखने का प्रयत्न, श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 से 50 आवर्तन, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, बदली हुई स्थिति का अनुभव। खूब ध्यान से बदलाव को जानिए। 3 ओंकार पूरक। कंपनों का अनुभव, पूरे शरीर में वाइब्रेशन। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव
ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। वर्क की शुरुआत करते हैं, 3 बातें याद रखनी है। जितनी क्षमता है उतना ही कीजिए और बढ़ती हुई क्षमता को जानिए। डेली योगाभ्यास करते हैं, क्षमता अपने आप बढ़ रही है, बढ़ी हुई क्षमता के साथ कीजिए। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस, हम क्या करते हैं और शरीर की प्रतिक्रिया क्या है, शरीर उसे किस तरह ले रहा है, शरीर क्या कर रहा है वो जानिए। तीसरी बात, सिर्फ योगा कीजिए, 1 घंटा कुछ भी नहीं, क्योंकि कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट किए बिना हम गहराई तक नहीं जा सकते। इन 3 बातों का ख्याल रखिए। पैर को फैला देंगे, पंजों को गोलाकार घुमाएंगे। सूक्ष्म क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि शरीर की स्थूल नर्वस सिस्टम सक्रिय हो सके। गोलाकार घुमाएंगे अवेयरनेस के साथ। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिस्टेंस, अब हमने नस नाड़ियों को सक्रिय किया, अब सेल्स को सक्रिय करेंगे जो भीतर होते हैं। शेकिंग, हिलाइए, आंखें बंद रखें, आंखें बंद, सारा ध्यान पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक। भीतरी बदलाव महसूस कीजिए, खो जाइए और कुछ याद भी नहीं आएगा। सिर्फ योगा से हो रहा शरीर पे, मन पे, सांस पे, चित्त पे अनुभव, उसे ही याद रखिए। विश्रांति, बेन स्ट्रेच एंड ट्विस्ट, एक साथ 3 प्रक्रिया। आगे झुकेंगे, फिर अपने आप को ट्विस्ट करेंगे, फिर कपाल जमीन पे स्पर्श करवाएंगे। इसे कहते हैं बेन स्ट्रेच एंड ट्विस्ट या मेरुदंड वक्रासन। मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड, वक्र यानी बेंड होके झुकना आगे। चलो, 1 पीछे जाके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पैर चेंज करेंगे, दूसरा पैर आगे शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। विश्रांति, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पैर को बैठक स्थिति में सिर्फ पैर को गोलाकार घुमाएंगे ताकि जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स पे ज्यादा इफेक्ट हो। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिदम से पैर बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए, लयबद्ध तरीके से घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से इंस्टेंट मसल्स पे इफेक्ट हो रही है, महसूस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। थोड़ा स्ट्रेच करेंगे ताकि अब जो 2 क्रियाएं की हमने उसकी वजह से जो क्रैम्प होंगे, जो शरीर में इफेक्ट होगी, वो फ्री हो जाए। 1 दबाइए, झटके देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। अगर खूब ध्यान से देखेंगे तो पूरे शरीर में एक सक्रियता का अनुभव होगा, एक शरीर में कुछ बदलाव का अनुभव होगा। सांसें थोड़ी फूल जाएगी, थोड़ा सा शरीर में हीट का अनुभव होगा, महसूस करें। वज्रासन में आएंगे स्लोली स्लोली। एक पैर को चेंज कीजिए, दूसरे पैर को बदलाइए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, सांस पे ध्यान। आगे बढ़ते हैं। शोल्डर रोटेशन, कोहनी की मूवमेंट और सांस की गति एक हो। स्लोली स्लोली दोनों को सिंक्रोनाइज करने का प्रयत्न करें, दोनों का समन्वयीकरण करने का प्रयत्न। जिस तरह सांस चले उसी गति से कोहनी चले। 10-10 राउंड, 10 आगे से 10 पीछे से। चलो शुरू करेंगे। 2 सेकंड की विश्रांति, उल्टे राउंड। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांस पे ध्यान। प्रत्येक क्रिया की बहुत इफेक्ट होती है अगर ध्यान से की गई और ध्यान से महसूस किया जाए तो। अब डीप जाने का प्रयत्न करेंगे। प्रत्येक क्रिया अपने आप में बहुत पावरफुल है, उसकी इंपैक्ट जानिए। मल्टीपल इंपैक्ट ये मेन ऑर्गन के एक दूसरे ऑर्गन पे। आगे बढ़ते ब्रह्म मुद्रा शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। झटके ऑप्शनल है, फिर भी क्यों लगाने हैं? क्योंकि ताकि हमारी कॉन्फिडेंस की लेवल बढ़ रही है या कम हो रही है, हम ज्यादा भयग्रसित है या हम बिंदास हो रहे हैं, उसकी चक्कर आ रहे हैं या अपने आप में हम स्थिर हो रहे हैं, वो फर्क जानने के लिए झटके की क्रिया अवश्य करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्टॉप। नमन मुद्रा पार्ट 1। ये 3 क्रियाएं डेली करनी है, याद रखिए। शोल्डर रोटेशन, ब्रह्म मुद्रा और नमन मुद्रा। शोल्डर रोटेशन क्यों? ताकि हाथ का स्वास्थ्य बना रहे। हम बहुत सारे काम हाथ से करते हैं, अगर हाथ हमारे वीक होंगे तो
कॉन्फिडेंस निकल जाएगा, विश्वास जो हमें अपने आप पे है, एक भरोसा है, वो कम हो जाएगा। इसलिए हाथ का स्वास्थ्य, थायराइड ग्रंथि, गले का स्वास्थ्य, क्योंकि यही ग्रंथि दूसरों से काम करवाती है। और तीसरे नमन मुद्रा, ताकि एड्रिनल ग्लैंड, पाचन तंत्र जो सप्त धातु का निर्माण करता है, बहुत महत्वपूर्ण क्रिया, बहुत सिंपल, कम वक्त लेने वाली। नमन मुद्रा पार्ट 1। नमस्कार, ये नमस्कार है, ये मुद्रा का नमस्कार। दबाइए, थोड़ा प्रेस कीजिए। रेचक, सांस निकालिए, पूरक, ऊपर खींचिए, पीठ में खिंचाओ, सांस छोड़ते छोड़ते आगे आएंगे। रे चक, कपाल का जमीन को स्पर्श, हाथ को आगे खींच लेंगे कोनी जमीन पे। या आप जितने आगे झुक सको, जितना आगे झुक सको उतना झुकिए और पेट पे दबाव महसूस कीजिए। सांस बिल्कुल नॉर्मल। हाथ खींच लेंगे आगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। चेहरे के भाग को, मस्तिष्क को खींचाव देंगे। सी मुद्रा, इस तरह सपोर्ट ले लें, अपने आप शरीर नीचे आ जाएगा। अब जीभ को बाहर खींचना है, खूब खींचना है, जितनी ताकत है सारी ताकत लगा देनी है। सिर्फ जीभ को खींचना है, शरीर को नहीं, सिर्फ जीभ को नीचे की ओर खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। और खींचिए, और खींचिए, खिंचाओ महसूस कीजिए, गर्म सांसें महसूस कीजिए और चेहरे पे हो रहा बदलाव महसूस कीजिए। विश्राम। शरीर नॉर्मल हो रहा है, अनुभव करें। प्राण पूर्ति क्रिया, सारे चक्रों को भेजता हुआ प्राण जब सहस्त्रा में जाएगा तब हमारी ज्ञान की क्षमता बढ़ेगी, तब हमें शुद्ध तत्व का, अस्तित्व का अनुभव होगा, हमारी श्वसन क्षमता बढ़ेगी। डायफ्राम जो हमारा स्टीफ है, हम जो अधूरी सांस लेते हैं, वो आदत निकल जाएगी। 10 से 12 बार करेंगे। सांस की गति, हाथ की गति और भावधारा तीनों एक प्राण पूर्ति क्रिया शुरू करेंगे। पूरक, पूरा भर लिया। रेचक, हाथ, सांस और भाव। विश्रांति, आंखें बंद। भीतरी बदलाव महसूस कीजिए। सावधान। अगर आप कर सको तो वज्रासन में कीजिए, बैठ के भी कर सकते हैं। लोलासन, एक पैर वज्रासन, दूसरा पैर सीधा करेंगे, पैर के पंजे को इस तरह टेक देंगे, आप देख सकते हो। पैर के पंजे को 3 बीच में और पीछे भी कर सकते, लेकिन हम उंगलियां आगे, एड़ी नीचे, इस तरफ बिल्कुल सीधा। अब अंगूठा पकड़ने का प्रयत्न कीजिए जहां तक जा सकता है, जहां तक आगे जा सकते हो। पैर बिल्कुल सीधा, और आगे जाइए, और आगे जाइए। देखिए, कमर में
एक साइड दबाओ, एक साइड खींचाओ, आंखें बंद, हाथ को उठाइए दूसरी ओर, पैरेलल बिल्कुल। देखिए अब खिंचाव महसूस करें, शरीर की अवस्था का अनुभव, कमर में खिंचाव, कमर में दबाव, बाकी पूरे शरीर में कुछ भी नहीं। खूब ध्यान से अनुभव लें। अब पीठ में खिंचाव शुरू हो गया, उसे भी महसूस करें। धीरे से मध्य में आएंगे, स्लोली स्लोली। पुनः पैर को जगह पे रखेंगे, दूसरा पैर स्ट्रेट करेंगे, सीधा बिल्कुल, उंगलियां आगे, एडी पीछे, अंगूठा पकड़ने का प्रयत्न जहां तक जा सके, और आगे खिंचाव महसूस करें। यहाँ पे दबाव, आंखें बंद, पैर, हाथ को उठाइए, बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल सीधा। अब पीठ में खिंचाव महसूस कीजिए, कमर में दबाव, पीठ में खिंचाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरे शरीर का ध्यान। धीरे से मध्य में आएंगे, वापस वज्रासन में विश्राम। वज्रासन। अब मंडूकासन, ये ऑप्शन है, जो कर सकते वही करेंगे। दोनों पैर को खोल देंगे, देखिए डायरेक्ट सीट जमीन पे, पैर के पंजे पीछे, दोनों घुटनों जुड़े हुए। सब लोग से नहीं हो पाएगा, बड़े बुजुर्ग या सीनियर है वो संभालें, जो कर सकते हैं वही करें। अब पैर के पंजे को पकड़, घूंटी को पकड़ लेना है और धीरे धीरे आगे झुकना है, जितना आगे झुक सको। पीठ में जबरदस्त खिंचाव, जो भी स्ट्रेस है, थकान है, वो मिट जाएगी। पीठ के स्नायुओं को इतना खिंचाव मिलेगा कि अपने आप वहां की शुद्धि हो जाएगी। आगे झुकिए और आगे झुकिए और आगे झुकिए, आगे 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 आगे। कपाल मस्तिष्क को लगाएंगे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, और आगे झुकने का प्रयत्न। अगर आपका कपाल नहीं लग रहा है तो जितना लग रहा है उतना लगाने का प्रयत्न। धीरे से ऊपर आएंगे, अब पीछे जाएंगे और पीछे जाइए, लेट जाएंगे। मंडूकासन में सुप्त मंडूकासन कहते हैं इसे। पहले कोनी टेक किए, फिर लेट जाइए, कोनी टेक किए, अब कोनी को हाथ निकाल देंगे, पूरे लेट जाइए पीछे, हाथ घुटने पे, थाइस पे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से कोनी टेक के ऊपर आएंगे, अगेन वज्रासन में विश्राम। पैर का जो शरीर से जुड़ाव है वो पूरा खींचा जाता है, ताकि हमें जो स्ट्रेस पैदा होता है, जब दोनों का जुड़ाव अलग हो जाता है, हम स्ट्रेस फील करते हैं। शशांकासन करेंगे पार्ट 2। दोनों घुटने में डिस्टेंस, आगे झुकने की कोशिश, कपाल टेकने का प्रयत्न। आगे झुक के और आगे कपाल का टेक दीजिए। हमारी बैक अंतर्वक्री हो जाएगी, पीठ भीतरी अंदर की ओर झुक जाएगी। शरीर को चेक कीजिए, कहां पे क्या हो रहा है। धीरे से पैर फैला देंगे, मकरासन में विश्रांति ले लेंगे।
भुजंगासन पार्ट 1 करेंगे 60 काउंट तक, 60 काउंट तक उसी अवस्था में रहेंगे। संपूर्ण ध्यान बैक पे, हाथ खूब प्रेशर फील करेंगे, मतलब हाथों के नीचे खूब हथेलियों में खूब दबाव आएगा। थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन 60 काउंट तक यानी ऑलमोस्ट 1.5 से 2 मिनट तक आपको एक ही अवस्था में रहना है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, ताकि हमारी पीठ ठीक हो सके। चलो चिन लॉक करेंगे, दोनों पैर जुड़े हुए, हाथ नजदीक, उठाइए शरीर को। भुजंगासन पार्ट 1, कमर तक चिपका हुआ शरीर, मस्तिष्क पीछे, जितना पीछे, सारा ध्यान पीठ पे। अब काउंट शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लगे रहो, पूरा ध्यान बैक पे, सांस बिल्कुल नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान। आखिरी क्रिया और मेरी फेवरेट धनुरासन, एक साथ 3-4 तंत्रों को प्रभावित करती हुई क्रिया। पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ऊर्जा तंत्र और नर्वस सिस्टम को भी। शुद्ध ऊर्जा का जहां से संचार होता है वो हमारी नाभि पे मैक्सिमम इफेक्ट देने वाला ये धनुरासन है। करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे इतना ज्यादा अनुभव होगा। इसके लिए कोशिश करिए डीप छाने की, क्या हो रहा है। पैर को फोल्ड करेंगे, पकड़ लीजिए, घुटनी पकड़िए, पीछे खींचिए पैर को, आंखें बंद, स्थिर हो जाएंगे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पेट खूब दब रहा है। बंद आंखों से पेट के लेयर को देखिए, और दबाओ नीचे, और भीतर दबाओ, और भीतर। अब रोलिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
धीरे से आसन छोड़ देंगे। आसन पूर्ण हुए, पीठ के बल विश्रांति आधी पौनी मिनट की, तत्पश्चात फिर हम प्राणायाम करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, सांसें नॉर्मल, सिर्फ सांस को देखिए। सिर्फ सांस पे ध्यान। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आएंगे, वही क्रम से जाएंगे, क्रम को छोड़ना नहीं है। बटरफ्लाई, पैर को नजदीक लाइए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पैर के पंजे को पकड़ लीजिए और सिर्फ घुटने की मूवमेंट, पूरा शरीर नहीं हिलना चाहिए। आंखें बंद कीजिए और थाइस, पेल्विक मसल्स, घुटना, थाई जॉइंट्स, वहां पे हो रहे खिंचाव को अनुभविए। कपाल पैर को स्पर्श करेगा 20 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पद्मासन ले लें। चेक कीजिए सांस की गति, शरीर की अवस्था, मन की अवस्था। अब हम प्राणायाम के लिए सज्ज है। विधिवत शुरू करेंगे श्वसन मार्ग शुद्धि। दूसरी साइड से इंस्टेंट बदलाव होता है। अगर हमारा ध्यान रहा तो हम जान पाएंगे श्वसन मार्ग शुद्धि से क्या होता है। एक एक नासिका से कपालभाति, खूब ध्यान से, राइट बर्न, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। शून्य कुंभक में खो जाइए। पूरे बाएं हिस्से में एनर्जी का फ्लो बढ़ गया है। महसूस कीजिए पूरा बायां हिस्सा सक्रिय हो गया है। प्राण को आसानी से आप महसूस कर सकते हो अगर फोकस किया तो। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बांध, राइट से रेचक, पूरा शुरू।
शून्य कुंभक में खो जाइए। दाहिने शरीर की सक्रियता को महसूस कीजिए। दृष्टापन के शरीर के भीतर देखिए, आपको कुछ नहीं हो रहा, आप सिर्फ देख रहे हो, आप सिर्फ अनुभव कर रहे हो, शरीर के भीतर हो रहा है। कोशिश कीजिए दोनों का फर्क जानने की। आप दृष्टा बन के देख रहे हो, जो हो रहा है वो शरीर के भीतर हो रहा है। सावधान। दोनों नासिका से पहला राउंड, तत्पश्चात शून्य कुंभक में जाने का प्रयत्न। 15-20 सेकंड के लिए खो जाने का प्रयत्न। चतुष्टय, शरीर, सांसें, मन और वाणी, चारों को हम शांत कर देंगे 15 सेकंड के लिए और शरीर को रिस्टोर होने का चांस देंगे। पहला राउंड आराम से, सहज कपालभाति, प्रयत्न रहित कपालभाति, फुल्ली फोकस्ड, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरा। सहज कुंभक। भीतर का दर्शन, भीतर देखिए क्या हो रहा है, जानने का प्रयत्न कीजिए कैसी अवस्था है। सांस बिल्कुल मंद, मन बिल्कुल शांत, वाणी का मौन। ये चतुष्टय शांत हुआ है तो भीतर जो बदलाव हो रहा है उसको जानिए। सावधान। दूसरा और आखिरी राउंड। आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा तो क्या होगा, चित्त में प्रवेश कर पाएंगे। जो भी बातें उठ के माइंड में आएगी, यकीन मानिए वो चित्त की गहराई से आ रही है। इसलिए मन को, शरीर को, सांस को शांत करना बहुत आवश्यक है, तो ही चित्त में प्रवेश कर पाएंगे। योगा का उद्देश्य और परिणाम दोनों क्या है? चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति का निरोध करना योगा का उद्देश्य है। और योगा से क्या होता है? चित्त शांत होता है, शुद्ध होता है, खाली होता है। परिणाम और उद्देश्य दोनों चित्त से जुड़े हुए हैं। तो चित्त में जाने के लिए चतुष्टय को शांत करना आवश्यक है। दूसरा और आखिरी राउंड। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरक, शुरू।
संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, कुछ मत कीजिए, जो हो रहा है उसको दृष्टा बन के महसूस करें। दोनों हाथों का घर्षण चेहरे पे स्पर्श कीजिए। 5 मिनट अनुलोम विलोम। अब ऐसे प्राणायाम करेंगे कि 1 मिनट में एक ही प्राणायाम हो, कुंभक और बंद के साथ। आप कोशिश कीजिए, आपकी क्षमता इतनी बढ़ी हुई है, मैं महसूस कर सकता हूं, मैं ऐसा यकीन कर सकता हूं और अंदाज लगा सकता हूं कि 1 मिनट में एक ही अनुलोम विलोम होगा। ऐसा परफेक्ट अनुलोम विलोम जो भीतरी प्राण शक्ति को जगा देगा। अपने आप करेंगे कुंभक और बंद के साथ 5 मिनट तक। राइट बंद, हाथ की ज्ञान मुद्रा, लेफ्ट से रेचक, पूरा लेफ्ट बंद, कुंभक बंद। बंद फोड़ेंगे, राइट से राइट से पूरा, राइट बंद,
आखिरी रेचक करके प्राणायाम पूर्ण करेंगे। आज ओमकार के बारे में, अब ओमकार करेंगे चारों प्रकार। ओमकार अगर ठीक से किया गया, मानो सबसे पावरफुल योगिक टेक्निक है तो ओमकार है। एकमात्र ऐसी क्रिया जो एक साथ पूरे शरीर को, भीतर के शरीर को, बाहर के शरीर को, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, तेजस शरीर को, प्राण शरीर को, कार्बन शरीर को एक साथ प्रभावित करने वाली क्रिया। अ उ म, तीन अक्षर का कॉम्बिनेशन, तीनों को जब साथ में, तीनों का साथ में उच्चार किया जाता है तब ओम बनता है। अ उ म, अ उ म, अ उ म, अ उ म, ओम 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 ओम। ओम से उच्चार से नाभि से तरंग पैदा होते हैं। नाभि यानी ऊर्जा का केंद्र। नाभि से शुरू अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। नाभि से मस्तिष्क तक यानी हमारी पूरी प्रणाली, ऊर्जा केंद्र, भावना का केंद्र, कार्यक्षमता का केंद्र, ज्ञान का केंद्र और चेतना का केंद्र एक साथ सक्रिय होते हैं। कंपन होने से रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम सारी सक्रिय होती है। पूरे शरीर के 3.5 करोड़ हमारे रोम है वो प्रभावित होते हैं। अ करने से पेट, उ करने से छाती, म करने से मस्तिष्क। पेट, छाती और मस्तिष्क मानो पूरा शरीर। कितना भी स्ट्रेस हो ओम से निकल जाता है। शरीर में रक्त में जो व्हाइट सेल्स होते हैं वो उससे बढ़ जाते हैं। स्किन का लेयर उससे प्रभावित होता है। टॉक्सिन्स इतने सारे निकल जाते हैं। हमारा ब्रह्मांड से जुड़ाव बढ़ने लगता है। अपने आप हम ज्यादा जानने लगते हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। प्राण शुद्ध होता है, सांस शुद्ध होती है, मन शुद्ध होता है, चित्त शांत होता है, स्ट्रेस निकल जाता है, तनाव निकल जाता है, चिंता अपने आप दूर होने लगती है। हम अपने आप अंतर्मुखी होते हैं। हमारा खुद के बारे में ज्ञान बढ़ने लगता है। सारी ग्रीड कम हो जाती है, कंप्लेंट्स कम हो जाती है। जो पदार्थ से जुड़ा हुए पदार्थ से जो हम अक्सर पदार्थ की ओर भागते हैं वो अपने आप कम लगता है। लोग हमें अच्छे लगने लगते हैं। हमारा भावनात्मक संबंध बढ़ता है। अनगिनत बेनिफिट, थक जाऊंगा गिनाते गिनाते, ये सारे ओमकार के बेनिफिट है। सिर्फ कीजिए और अनुभव कीजिए। ये अनुभव करने की बात है, कितना भी बताओ नहीं कर पाएंगे। ओम जैसे कहते हैं पूरे शरीर में वाइब्रेशन पैदा होते, वो कंपनों का अनुभव होना चाहिए। हम प्रत्येक ओमकार 3-3 बार करेंगे। शुद्ध ओमकार कीजिए, सांस को भरिए और उच्चार कीजिए। ओमकार क्या है? ओमकार सूर्य की किरणें जो वातावरण के लेयर को भेदती हुई जमीन पे आती है, तब उसमें जो ध्वनि पैदा होती है वो सूर्य किरणों की ध्वनि यानी ओमकार। साउंड ऑफ सनरेज, सूर्य क्या है? ऊर्जा दाता है। बिना सूर्य इस संसार पे, पृथ्वी पे सृष्टि नहीं पलती। वही अगर साउंड ऑफ सन हमारे भीतर पैदा किया जाए तो हमारी भीतरी सृष्टि खिल जाएगी। हम नहीं जानते शरीर में कितना रहस्य है, लेकिन ओंकार से सारे रहस्य प्रभावित होते हैं। हमारा अस्तित्व चेंज हो जाएगा, बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। यह ओंकार की इंपैक्ट है, हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। चलो वाइब्रेशन को महसूस कीजिए और गहराई से करने का प्रयत्न करें। मकार को और लंबा कीजिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, ज्ञान मुद्रा। पहला ओंकार 3 बार पूरक। 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 ओम।
लगुलेरी पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 तीन बार भ्रामरी पूरा 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 तरंग वाहिनी बीच में 3 बार ओम करना है। जब तक सांस खत्म नहीं हो जाती ओम का उच्चार करते रहना है। तरंग वाहिनी बीच में 3 बार ओम करेंगे। पहला पूरक करेंगे, फिर बीच में 3 बार पूरक करेंगे। चौथा प्रकार ओमकार का पूरक ओम 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 शांत शांत भीतरी सजागता, भीतर की यात्रा, अंतर्दर्शन।
दोनों हथेलियों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। ये ओमकार नाद प्राणायाम जिसे कहते हैं, ओमकार की क्रिया, ओमकार साधना, ओमकार उपासना, जो भी नाम से आप पुकारो, एक बार बैठकर 108 बार ओमकार कीजिए। फिर भीतर बदलाव और प्राण शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव होगा। सारे शरीर के सारे पुर्जे वाइब्रेट हो जाएंगे। ढूंढ ढूंढ के तकलीफ को बाहर फेंक देगा ओमकार। प्राण शक्ति बढ़ती है, शुद्ध अस्तित्व का अनुभव होता है और मन इतना शांत होगा, सारी शिकायतें मिट जाएगी। जितनी भी शिकायतें हैं, चंचलता है मन की, वो मिटती है। स्ट्रेस निकल जाता है। न्यूरॉन्स इतने शांत हो जाते हैं कि आप इंस्टेंट प्रसन्नता का, तनाव मुक्ति का, जैसे आप घंटों भर सो के उठे हो, कितने फ्रेश होते हो अगर गहराई से सोए हो तो, वैसा अनुभव होगा। ये ओमकार असामान्य है। ब्रह्मनाद कहते हैं उसे। पृथ्वी पर, सृष्टि पे सबसे ज्यादा जो पहला आवाज आया वो ओमकार था। हमारे रग रग से जुड़ा हुआ है। पिंडेशो ब्रह्मांड में जो अविरत ध्वनि चल रही है वो ओमकार है। अनाहत नाद की जो ध्वनि है वो ओमकार की ध्वनि है। हमारे अस्तित्व से ओमकार जुड़ा हुआ है। हम उसे सिर्फ थेरापी के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसे यूज करके हम शरीर की, मन की, चित्त की, अपने अस्तित्व की और आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। ईश्वर का दूसरा नाम ओमकार है। ईश्वरवाचक शब्द है। तस्य वाचक प्रणवम। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। एक आखिरी ओमकार करेंगे पूरा। शांत शांत। सबका मंगल हो, आपका दिन शुभ हो। क्लास डेली चलते रहेंगे। कभी कुछ टेक्निकल तकलीफ आई तो ही क्लास बंद होते हैं। संडे को क्लास बंद होते हैं। डेली निरंतर क्लास चालू ही है। आप सुबह जुड़ सकते हो या वीडियो जो फेसबुक पे है दिन में कभी भी आप कर सकते हो। सिर्फ सावधानी बरते, आपका पेट खाली हो, आपका मन शांत हो और सारी सूचना का फॉलो करें। अस्तु।